शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ऊपर एक प्रश्न खड़ा कर रहा है कि जो विभागीय स्तर पर कमेटी के द्वारा निर्णय लिए गए बिना सरकार के अंतिम निर्णय के वह मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में वायरल होकर सबों के पास कैसे चला गया। नियुक्ति पत्र बांटने की जो प्रक्रिया गांधी मैदान में हुई, वहाँ से भी मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ये नियोजित शिक्षक एग्ज़ाम नहीं दिए, इनके लिए हम मामूली एग्ज़ाम लेंगे। तो फिर ये हटाने की बात जो की गई है बिल्कुल गलत है और इसका हम सिरे से विरोध करते हैं। अपर मुख्य सचिव पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करते हैं कि वो मीडिया के सामने अपने को छाए रखने के लिए ऐसे विभागीय कॉन्फिडेंशियल निर्णय को जो सरकार का अंश नहीं बना है उसको वो वायरल करके शिक्षकों को आतंकित भयभीत करके कि अगर तुम परीक्षा नहीं दोगे तो हम सेवा से मुक्त कर देंगे। संविधान में सबों को यह अधिकार है कि वो अपनी बात व्यक्तिगत तौर पे या समूह बनाकर, संगठन बनाकर अपनी बात को वह सरकार के सामने रख सकता है। निर्णय हुए हैं सक्षमता परीक्षा के, जिसमें उसने हटाने की बात कर दी, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने की बात कर दी, 3 जिले के ऑप्शन के साथ पदस्थापना की बात कर दी है, 15 तक उसका डेट सुनिश्चित कर दिया है कि 15 तक ही फॉर्म भरना है। और अभी लगातार इंटर के एग्ज़ाम, मैट्रिक के एग्ज़ाम, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन, जिसमें रात दिन लगे हुए हैं शिक्षक। कितना अव्यावहारिक पदाधिकारी है इस राज्य का, उनसे शिक्षा का तो भला नहीं होने को। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, नियोजित शिक्षक जो हैं वो राजकर्मी की दर्जा और ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच के पाठक के निर्देश पर एक कमेटी गठित होती है और उस कमेटी जो है तरफ से ये कह दिया जाता है कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा तो मिलेगा, लेकिन उन्हें सक्षमता की परीक्षा पास करनी होगी। 3 बार मौका दिया जाएगा। 3 बार में अगर आप पास एक बार भी नहीं करते हैं तो आप राजकर्मी का दर्जा तो दूर, आप नियोजित शिक्षक भी नहीं रह पाएंगे। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक प्रतिनिधि डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी हैं। सर, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक जो है उन्हें सक्षमता की परीक्षा जो है वो पास करनी होगी, यानी अनिवार्य कर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप सर? बिल्कुल ये गलत निर्णय है। सबसे बड़ा सवाल तो हम खड़ा करते हैं कि विभागीय एक समीक्षा के लिए कमेटी गठित हुई थी जी। उसकी यह अनुशंसा थी जो विभागीय डॉक्यूमेंट्स है या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, सेक्रेट विभाग का यह डॉक्यूमेंट्स है। चूँकि विभाग अकेले इस पर निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। कहा भी गया है उसमें कि हम इसकी अनुशंसा कर रहे हैं, सरकार इस पर निर्णय लेगी। तो ये वायरल कैसे हुआ, एक बड़ा सवाल है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ऊपर एक प्रश्न खड़ा कर रहा है कि जो विभागीय स्तर पर कमेटी के द्वारा निर्णय लिए गए बिना सरकार के अंतिम निर्णय के वह मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में वायरल होकर सबों के पास कैसे चला गया जी। यह तो विभाग की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जहाँ तक सेवा से हटाने की बात है, जो इन नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए जो संकल्प कैबिनेट से पास हुए उसी में लिखा हुआ है कि 3 बार मौका दिया जाएगा। 3 बार के बाद भी अगर जो सफल नहीं हो पाएंगे उनको नियोजित शिक्षक ही रहने दिया जाएगा, है ना, लिखा हुआ है। इसके साथ साथ इस राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी कई मंचों पर भाषण के क्रम में, और जब दूसरी बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से उत्तीर्ण दूसरे नियुक्ति पत्र बांटने की जो प्रक्रिया गांधी मैदान में हुई, वहाँ से भी मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ये नियोजित शिक्षक एग्ज़ाम नहीं दिए, इनके लिए हम मामूली एग्ज़ाम लेंगे। तो फिर ये हटाने की बात जो की गई है बिल्कुल गलत है और इसका हम सिरे से विरोध करते हैं। और हम शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, खासकर अपर मुख्य सचिव पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करते हैं
कि वो मीडिया के सामने अपने को छाए रखने के लिए ऐसे विभागीय कॉन्फिडेंशियल निर्णय को जो सरकार का अंश नहीं बना है उसको वो वायरल करके शिक्षकों को आतंकित भयभीत करके कि अगर तुम परीक्षा नहीं दोगे तो हम सेवा से मुक्त कर देंगे, ऐसा निर्णय भयभीत करने के लिए किया गया है जो बिल्कुल अमानवीय है। कोई सही पदाधिकारी, सामान्य सोच का पदाधिकारी ऐसा नहीं कर सकता। ये इस अनुशंसा के सुनने के बाद तमाम जो नियोजित शिक्षक है बिहार के कोने कोने से एक बड़ी बैठक के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग इनका विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। लेकिन फिर से एक नोटिस जारी किया जाता है, तमाम डीएम को ये निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई शिक्षण के पठन पाठन कार्य को छोड़ करके धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये कहाँ तक जायज़ है? बिल्कुल गलत है। गलत इस माने में पहली बात कि ये गैर संवैधानिक है। संविधान में सबों को यह अधिकार है कि वो अपनी बात व्यक्तिगत तौर पे या समूह बनाकर, संगठन बनाकर अपनी बात को वह सरकार के सामने रख सकता है। और जिसके तहत अभी जो निर्णय हुए हैं सक्षमता परीक्षा के, जिसमें उसने हटाने की बात कर दी, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने की बात कर दी, 3 जिले के ऑप्शन के साथ पदस्थापना की बात कर दी है, 15 तक उसका डेट सुनिश्चित कर दिया है कि 15 तक ही फॉर्म भरना है। और अभी लगातार इंटर के एग्ज़ाम, मैट्रिक के एग्ज़ाम, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन, जिसमें रात दिन लगे हुए हैं शिक्षक। कितना अव्यावहारिक पदाधिकारी है इस राज्य का, उनसे शिक्षा का तो भला नहीं होने को है। क्योंकि जो शिक्षक पूरे बिहार की स्कूली व्यवस्था को अपने कंधों पर लेकर चल रहा है, आज सरकार अपना पीठ थपथपाती है कि हम पूरे देश के स्तर पर सबसे पहला राज्य है जो मैट्रिकुलेशन और इंटर के एग्ज़ाम को सही समय पर लेकर उसका रिजल्ट प्रकाशित करता है। किसके बदौलत? उन अधिकारियों के बदौलत नहीं, इन्हीं शिक्षकों के बदौलत। और उस शिक्षक को इस ढंग से प्रताड़ित करने की बात कर रहे हैं, भयभीत करने की बात कर रहे हैं, जो सक्षम नहीं है कि सुबह से लेकर 7 बजे 8 बजे तक शिक्षक घर लौटते हैं इस इवैल्यूएशन कार्ड से, फिर इवैल्यूएशन में लगेंगे और 15 तक वो कैसे फॉर्म भर पाएंगे? जबकि फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वह काफ़ी जटिल है। अभी 90% बिहार के ऐसे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के सर्विस बुक अपडेट नहीं है और उनको अपडेट करने के लिए स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ दस्तखत जाकर कराना होगा, डीपीओ से जाकर दस्तखत कराना होगा। वो परीक्षा में इन्विजिलेशन ड्यूटी करेंगे कि वो दस्तखत कराते और फॉर्म भरने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। यह बड़ा हास्यास्पद है। सरकार को बिल्कुल इसको गंभीरता से देखना चाहिए, सोचना चाहिए और तुरंत इस परीक्षा को, जो 15 तक लास्ट डेट फॉर्म भरने का है और 26 तारीख को सक्षमता परीक्षा लेने की तिथि घोषित कर रखा है विभाग ने, इसको तुरंत स्थगित करना चाहिए। इसको लेकर हम शिक्षा मंत्री जी से भी मिले हैं। हम कल उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी जी से भी मिले हैं और सारी बात बताए हैं और कहे हैं कि आप तुरंत इस पर संज्ञान लें। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा सर। बहुत सारे ऐसे निजी शिक्षक हैं जो डरे हुए हैं, उनको लग रहा है अगर हम पास नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। उनको लेकर सर क्या कहेंगे, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार या आम लोग या विभाग के पदाधिकारियों का भ्रम है। भ्रम इस माने में है कि 2006 में बिहार की सरकार और ये आज के दिन के वर्तमान मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी जब 2006 से नियोजित शिक्षकों की बहाली शुरू किए, डिग्री लाओ नौकरी पाओ, और जब इस पर सवाल खड़ा होने लगा तो इसी सरकार ने प्राथमिक से लेकर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा, दक्षता परीक्षा ली, उसको सर्टिफिकेट दिया कि आप शिक्षक के योग्य हैं, आप पात्र हैं, आप दक्ष हैं। तो मैं तो पिछले दिनों जब ये राज्यकर्मी के दर्जा देने की बात हो रही थी, बिना बीपीएससी एग्ज़ाम में शामिल हुए
जब महागठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की बैठक में हमने इस सवालों को उठाया था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने महागठबंधन के नेताओं, घटक दलों के नेताओं को बुलाया था, उसमें भी हम शामिल हुए थे और हमने उसका प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री जी के सामने रखा कि देख लीजिए, आप ही का दिया हुआ है ये दक्षता परीक्षा का प्रमाण। बिहार सरकार शिक्षा विभाग, जिससे हर इंडिविजुअल शिक्षक को आपने दक्ष माना, शिक्षक के लिए वह पात्रता रखता है, इसका सर्टिफिकेट आपने दिया, तो ये तो सक्षमता परीक्षा लेनी ही नहीं चाहिए थी। शिक्षक को अगर कोई सक्षम नहीं मान रहे हैं और उसकी जांच कर रहे हैं या गलत भाव रखे हुए हैं, शिक्षक को तो सरकार दक्षता परीक्षा और पात्रता परीक्षा के तहत उसको जांच कर चुका है कि ये शिक्षक के लायक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि के पाठक जो है वो मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के जो है कारनामे करते रहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो भी वर्तमान में अनुशंसा है नियोजित शिक्षक को लेकर के, उन्होंने कहा है कि ये सरासर गलत है। हमने आवाज़ उठाई है, डिप्टी सीएम के पास भी बात को रखी है, शिक्षा मंत्री के पास भी बात को रखी है और 15 तारीख तक जो फॉर्म भरने का डेट है, हमने फिलहाल कहा है कि ये जो है इसको स्थगित किया जाए, फरमान जो है वापस लिया जाए। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पे कहाँ कुछ जो आगे का कदम सरकार उठाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। इस पर में इतना ही, आखिर देते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।